महिलाएं श्मशान घाट क्यों नहीं जातीं? कोमल हृदय और आत्मा का मोह। धार्मिक मान्यता है कि महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में अधिक कोमल और भावुक होता है। श्मशान घाट का दृश्य बहुत ही भयानक और शोकपूर्ण होता है। अगर महिलाएं वहां जाकर जोर जोर से रोती हैं तो मृत आत्मा को दुख होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि परिजन बहुत ज्यादा रोते हैं तो आत्मा को उस शरीर और परिवार का मोह छोड़ने में कठिनाई होती है और उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए महिलाओं को घर पर ही रोक दिया जाता है ताकि वे अपनी भावनाओं को संभाल सकें। नकारात्मक शक्तियां श्मशान घाट को नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी आत्माओं का गढ़ माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार बुरी आत्माएं महिलाओं, विशेषकर जिनके बाल लंबे हों, को जल्दी अपना शिकार बनाती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर इन शक्तियों का प्रभाव जल्दी होने का डर रहता है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वहां जाने से रोका जाता था। कपाल क्रिया का भयानक दृश्य। दाह संस्कार के दौरान एक रस्म होती है जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। इसमें जलती हुई चिता पर शव के सिर पर डंडे से प्रहार करके उसे तोड़ा जाता है ताकि आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाए। यह दृश्य अत्यंत भयावह और कठोर होता है। माना जाता है कि महिलाएं इस दृश्य को देखकर भयभीत हो सकती हैं या गहरा मानसिक आघात सह सकती हैं, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। मुंडन संस्कार। प्राचीन परंपरा के अनुसार जो भी पुरुष श्मशान घाट जाकर दाह संस्कार में शामिल होते थे, उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता था। महिलाओं के लिए बाल उनका सौंदर्य माने जाते हैं और उनका मुंडन करना शुभ नहीं माना जाता। यह भी एक व्यावहारिक कारण था कि महिलाएं दाह संस्कार में शामिल नहीं होती थीं। घर की शुद्धि। जब शव को घर से ले जाया जाता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। परंपरा के अनुसार पुरुषों के श्मशान जाने के बाद महिलाओं की जिम्मेदारी होती थी कि वे तुरंत पूरे घर की धुलाई सफाई करें और स्नान करके पवित्र वातावरण तैयार करें ताकि जब पुरुष लौटें तो उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न रहे। महिलाएं, बेटियां चिता को आग क्यों नहीं देतीं? पुत्र शब्द का अर्थ और मोक्ष। गरुड़ पुराण में पुत्र की परिभाषा दी गई है। पुंनाम नरकाय यस्मात् त्रायते पितरम सुतः, अर्थात जो पून नामक नरक से पिता या माता को बचा ले वही पुत्र है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पुत्र के हाथों मुखाग्नि मिलने से ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वह पितृलोक में स्थान पाती है। इसी कारण वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की कामना की जाती थी। वंश परंपरा। विवाह के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है और वह दूसरे कुल परिवार का हिस्सा बन जाती है, जबकि पुत्र उसी कुल का हिस्सा रहता है। इसलिए अपने ही कुल का सदस्य बेटा अपने पूर्वजों को अग्नि और पिंडदान देता है ताकि वे अपने वंश को आशीर्वाद दें। उत्तराधिकारी का नियम। प्राचीन काल में संपत्ति और जिम्मेदारी का उत्तराधिकारी पुत्र होता था, इसलिए अंतिम संस्कार का अधिकार भी उसे ही दिया गया था। निष्कर्ष। आज का सच। आज के समय में यह परंपराएं बदल रही हैं। अब बहुत सी जगह बेटियां न केवल श्मशान घाट जाती हैं बल्कि अपने माता पिता को मुखाग्नि भी देती हैं। धर्म के जानकार भी मानते हैं कि अगर पुत्र न हो या पुत्र अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो बेटी का मुखाग्नि देना शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा का न कोई लिंग नहीं होता।